वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने मैट्रिसेस ख़त्म किया था, तो आज की वीडियो में अब हम शुरुआत करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। ए मैट्रिक्स हमारा अगर ये है 2x2 ऑर्डर का, बाय द वे डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलते हैं, जैसे 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अगर ए हमारा 2x2 ऑर्डर का है और ये उसके एलिमेंट्स है, तो हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे DET ए, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, ए के बाहर ये साइन, ये मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं कहेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ही कहेंगे इसे। तो ये हमारा बराबर हो जाता है, डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से बेसिकली लिखते हैं, हम इसे बंद नहीं करते। ये डिटर्मिनेंट के लिए है, दो लाइनें ऐसे डिटर्मिनेंट के लिए। तो अब जब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है 2x2 ऑर्डर का, तो ये होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेसिकली हमें। तो A11 और A22 माइनस हम करेंगे A12 और A21। सो बेसिकली अगर मैट्रिक्स हमें दे रखा है 3, 4, 2, 0, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा होगा 3, 0, 0 -8 आ गया, -8। अगर हमारा मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का है, बेसिकली उसमें एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 7, दैट्स इट। ये 1x1 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी यही होगा। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे हम सोल्व कर सकते हैं? तो ये हमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, ये उसके सारे एलिमेंट्स हो गए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? बेसिकली हम क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। तो हम एक्सपेंड इसे कर सकते हैं या तो फर्स्ट रो के बेसिस पे, या सेकंड रो पे, या थर्ड रो पे। अभी मैं फर्स्ट रो से करके दिखा रहा हूँ एक्सपेंशन। फर्स्ट रो से एक्सपेंड हम करेंगे तो -1, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, A11, तो इसका सफिक्स क्या है, 1 और 1, तो यहाँ 1 + 1 सम ऐड कर देने हैं इन दोनों को, 1 + 1। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ये हमारा पहला एलिमेंट के लिए हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसके रो में बाकी जो एलिमेंट है उन्हें इग्नोर कर देना है, और इसके कॉलम में जो बाकी एलिमेंट है उन्हें इग्नोर कर देना है। तो हमारा बचा है ये 4, इन चारों को हमने अंदर लिख देना है। A22, A23, यहाँ पे A11 हमने लिखना है पहले। हाँ, -1, 1 + 1, A11 हमने किया था, ये लिखना भी है यहाँ पे। फिर अंदर हमने इसे इग्नोर कर देना है, इसे इग्नोर कर देना है, और इन चारों को यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हो गया A32 और A33। और अब प्लस -1 में अब पावर किसकी डलेगी, A12 की। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2, 1 + 2 हो गया A12 के लिए डाला है, मल्टीप्लाई ये डिटर्मिनेंट। तो यहाँ हमने इग्नोर कर देना है इन्हें, और इसे इग्नोर कर देना है। A12 इधर है, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो इग्नोर, सेकंड कॉलम इग्नोर, ये दो हमारे बचे। तो ये पहला इधर आ जाएगा पहले कॉलम में, और ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा A23, A33, ऐसे ही प्लस -1, अब 1 + 3, तो A13, और डिटर्मिनेंट में पहला रो इग्नोर, तीसरी कॉलम इग्नोर, इन चारों को A21, A22, A31 और A32। -1 की पावर 2, -1 + 1, सो प्लस का ये रहेगा, तो फिर ये हमारा बचा A11। और अब
डिटर्मिनेंट हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का तो पता है, इसे मल्टीप्लाई माइनस वो, तो फिर A22 A33 माइनस A32 A23 -1 1 + 3 -1 की पावर 3 ओड है, -1 हो जाएगा, तो -1 ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो A12 और ये A21 A33 माइनस A23 A31 और प्लस हमारा हो जाएगा, क्योंकि 1 + 3 4 पावर इवन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 A13 A21 माइनस A32 A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस A22 मल्टीप्लाई A31। तो इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट निकलेगा आगे। तो बेसिकली हमने करना क्या है, ये -1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, अब सिंपल हम वैसे लिख कर सकते हैं, पहला एलिमेंट ही लिया और बाद में ब्रैकेट के अंदर इसे मल्टीप्लाई माइनस ये, जब हम दूसरा लेंगे तो हम माइनस का निशान लगाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये ब्रैकेट में, और तीसरा हम लेंगे प्लस का निशान लगाएंगे, माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस ये ब्रैकेट में। पर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आया क्यों है, वो यहाँ पे इस वजह से। इसी तरह अगर मुझे सेकंड रो से एक्सपेंड करके आंसर निकालना है, तो सेकंड रो से अगर एक्सपेंड करके हमने निकालना है, तो मैं ऐसे ही कुछ करूँगा, -1 पावर, इस बार हम सेकंड रो के एलिमेंट्स की देखेंगे, 2 1 है तो 2 + 1, ये हमारा इवन वो हो जाएगा और A21, और मैट्रिसेस में हम बेसिकली इसे इग्नोर कर देंगे, इसे इग्नोर कर देंगे, ये हमारा एलिमेंट है, तो सेकंड रो इग्नोर, फर्स्ट कॉलम इग्नोर, इन चारों को हम डालेंगे, A12 A13 A32 A33, और यहाँ पे प्लस -1 पावर 2 2, तो 2 + 2 A22, और यहाँ पे हम इसे इग्नोर करेंगे, इसे इग्नोर, तो ये हम हमारे 4 बचे कॉर्नर वाले, A11 A13 A31 A33, और ऐसे ही -1 2 + 3 मल्टीप्लाई A23, तो यहाँ पे हम इसे इग्नोर करेंगे थर्ड कॉलम को और सेकंड रो को, तो ये हमारे 4 बचे, A11 A12 A31 A32, तो इसे बाद में हम एक्सपेंड कर देंगे, और ऐसे ही हम थर्ड रो पे कर सकते हैं, पर फर्स्ट रो पे करना ये ज़्यादा इजी रहता है कैलकुलेशन के लिए, तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट रो का ही एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो ये हमारा सिंपल एक क्वेश्चन, हमें ये वैसे इस डिटर्मिनेंट का ही साइन है, तो हमें इसे इवेल्युएट करना है, इस डिटर्मिनेंट को। हम डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट रो से तो कर सकते हैं, पर कॉलम से भी कर सकते हैं, और फॉर ईजियर कैलकुलेशन हमें वो कॉलम या रो चूज़ कर लेनी चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम ज़ीरो, एक ज़ीरो रो 2 में आ जाएगा, रो 3 में एक ज़ीरो आ जाएगा, पर कॉलम 3 में दोनों ज़ीरो है, तो कैलकुलेशन वहाँ से ईजी हो जाएगी। तो बेसिकली हम अगर थर्ड रो से करेंगे तो -1 पावर हमारी क्या होगी, ये एलिमेंट कौन सा था, A13 वाला, A11 A12 A13 13 1 + 3 4, तो पावर 4 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्विक कैलकुलेशंस के लिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मन में ही हम देख सकते हैं, प्लस हो जाएगा तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं, और ये हमारा एलिमेंट लिख दिया हमने 4। अब ये 4 हमने लिखा है, तो इसके कॉलम और रो एलिमेंट सारे इग्नोर, तो ये चारों अंदर आ जाएंगे डिटर्मिनेंट के। अब हमारा प्लस -1, तो यहाँ पे A23 2 + 3 5 ओड है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और फिर ये 0 है, फिर ये डिटर्मिनेंट हमारा, ये सारे इग्नोर, ये सारे इग्नोर, ये हमारे बचे 1 2 4 1,
-1, ये हमारा A33 3 + 3 6 तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, और ये हमारा इग्नोर, ये इग्नोर, हमारे ये 4 अंदर जाएंगे, पहले 0 फिर हमारे ये 4 अंदर जाएंगे 1 2 -1 3। 0 से इस वजह से एक्सपेंड करने को कहा था क्योंकि हम देख सकते हैं अभी से हम एक्सपेंड करेंगे, 0 बाहर रहेगा ब्रैकेट के, 0 से मल्टीप्लाई जब होगा तब 0 ही बन जाएंगे, तो उसे हमें कैलकुलेट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। 4 -1 -1 और ये 4 3 द 12 -12 -0, 4 × -13 -52, that's our answer. So here's our next question. तो इसे भी हमने इवेल्युएट करना है इस डिटर्मिनेंट को। यहाँ पे भी वैसे देख सकते हैं 0 0 0 है, पहली रो में हम देखें तो इस 1 0, दूसरी में 1 0, तीसरी में 1 0, ऐसे कॉलम में ही 1 1 0, तो हम किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमारा सेम ही पड़ेगा, हमें उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी बाकी में करें। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, पहले ये 0 है तो हमारा प्लस माइनस के निशान का ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं अभी, वैसे भी पहला एलिमेंट ही है, माइनस भी होगा तो क्या, तो ये हमारा इग्नोर, ये हमारा इग्नोर, वैसे भी A1 1 1 + 1 2 -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 है, तो ये हमारा इग्नोर, ये हमारा इग्नोर, ये 4 हमारे अंदर चले जाएंगे, 0 sin बीटा -sin बीटा 0, और यहाँ पे A1 2 -1 की ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव वो 1 2 है, 1 + 2 3 ओड है तो माइनस, और बाद में साइन अल्फ़ा ये एलिमेंट हमने रखा, तो हमने ये एलिमेंट लिखा है तो ये इग्नोर और ये इग्नोर, तो ये चारों अंदर, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा और 0, तो माइनस ये है A13 1 + 3 4 -1 की पावर 4, ये पॉजिटिव ही रहेगा, पर लेकिन हमारा कोस अल्फ़ा ही नेगेटिव है तो उस वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, और बाद में हमने ये एलिमेंट लिया है तो ये इग्नोर, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो इग्नोर, ये चारों एलिमेंट अंदर, साइन अल्फ़ा 0 कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, यहाँ पे 0 है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, 0 माइनस साइन अल्फ़ा, ये कर मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कोस अल्फ़ा ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये कोस अल्फ़ा 0 के साथ -0 0, तो माइनस साइन अल्फ़ा 0 को इग्नोर ही बेसिकली, माइनस साइन अल्फ़ा और माइनस कोस अल्फ़ा, वेट अ सेकेंड, कोस अल्फ़ा बीटा कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारा है कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो कोस साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस, तो ये हमारा मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हमारा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा कट जाएगा, ये नेगेटिव हो रहा है, कट जाएगा, 0 हमारा आंसर आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में हम 4.1 के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, और अगर और टाइम मिला तो हम आगे के टॉपिक्स भी शुरू करेंगे कल की वीडियो में ही। अभी के लिए इतना है, थैंक यू।